मौर्य न्यूज़ 18। अभी हम खड़े हैं बेगूसराय ज़िला के अंतर्गत साहेबपुर कमाल रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। कल सौभाग्य की ऐसी बात हुई कि सरकार माननीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किसान बिल को वापस किया गया। इसी दौरान यहाँ हम जितने भी यात्रीगण हैं, मैं उनसे उनकी मंतव्य जानना चाहूँगा कि माननीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो किसान बिल वापस किया गया है उस पर यहाँ की जनतागण और जो यात्रीगण यहाँ बैठे हुए हैं वो अपना मंतव्य देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम निरंजन है, निरंजन कुमार। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं शाहपुर कमाल का ही रहने वाला हूँ, बिहार। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान बिल जो लागू किए थे 3 बिल वो वापस किया गया, उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहूँगा जो भी वापस किया गया किसान, ये तीनों काला कानून था, ये तो सही है, जनता के लिए सही है। और क्योंकि इसके विरोध में 1 साल से प्रदर्शन हो रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था रोड पर, जो कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान धरना दे रहे थे। क्योंकि अगर इस बिल से पहले भी तो चल रहा था, खेती कृषि का सारा कामकाज चल रहा था, सभी संतुष्ट थे। लेकिन इस बिल के आने से सभी असंतुष्ट हुए और इसके कारण कई को जान गई, कई किसानों की। इसलिए मेरे ख्याल से अगर वापस भी गया, ये वापस हो गया बिल तो सही है। मतलब आपके कथन अनुसार यह स्वागत करने योग्य है, बिल वापस किया गया तो कथन अनुसार वापस हुआ तो ये स्वागत करने योग्य है। हाँ, स्वागत करने योग्य है ये। हाँ, चलिए, हमारे एक यहाँ पर आप नहीं बोलना चाहेंगे, चलिए इधर लेते हैं, एक है यहाँ पर है। ये तो सरकार की बिल वापस हुआ है, आप जनता हैं, आपकी मंतव्य लेना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। सर, ये जो कल सरकार के द्वारा बिल वापस लिया गया उस पर आपका क्या कहना? आप पढ़े लिखे हुए हैं, आपका अपना एक मंतव्य क्या है? ये जो बिल वापस लिया गया है, ये जो अमीर किसान थे जी उनको तो एक्चुअली वही ना इसको कॉल बैक किया था, है ना। सर्वप्रथम सर आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकिशोर दीन, जी आप कुराहा साहब कमाल है। तो एक्चुअली उसको घाटा हो रहा था, जी उनको भी, और इसको बिचौलियों को घाटा होता। जो कमज़ोर किसान है, जो छोटे वर्ग किसान, उनको घाटा नहीं हो रहा था। 80-90% किसानों को घाटा नहीं होता। अपनी फसल को आराम से वो बेच रहे थे, जहाँ मन हुआ था वहाँ पहुँचा रहे थे, इनको घटा रहा होता। मगर वो जो 90% जो किसान थे ना, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अगर ये इसके अगेंस्ट में आगे खड़े हो जाते हैं तो ये फिर ये कानून कंटिन्यू रहता। जैसे कल सर प्राइम मिनिस्टर अपने वक्तव्य में प्रेस रिलीज में कह रहे थे कि हम किसानों को समझाना चाह रहे थे, उनके हित में थी, जो हमारी से त्रुटि हुई हम समझा नहीं सके, उतनी अतीत उसमें संघर्ष प्रदर्शन हुई, अंतोगत्वा उन्होंने कल वो बिल को वापस किया। उस पर आपका थोड़ा सा मंतव्य जाना। अब करना क्या था प्राइम मिनिस्टर को? माफ़ी तो मांगनी ही थी, क्योंकि सपोर्ट तो सबने किया नहीं। जो कमज़ोर किसान थे, जो 90% किसान थे, जिनके हक में ये फ़ायदा था, उनको देना था सपोर्ट। और ये जो 5% जो बिचौलिया के साथ में अपना व्यापार इधर उधर मतलब लाखों अरबों रुपए कमाते हैं, उनको बस उसको मतलब ये गए आंदोलन में और जीत उनकी हुई, जबकि जीत होनी चाहिए गरीब किसानों की, उनके हक में था ये। लेकिन सर कल से ही देख रहे हैं कि विपक्ष बहुत धूमधाम से खुशी मना रही है, मिठाइयाँ बांट रही है, लेकिन अगर हम इसको अपने माध्यम से देखें तो कहीं ये यूपी इलेक्शन से कनेक्टेड तो नहीं है? नहीं, एक्चुअली वो अपना पॉलिटिक्स चमका रहा है और कुछ नहीं है। अगर लेता तब भी वो लगाता ये आरोप, और नहीं लिया, वापस नहीं लेंगे तब भी आरोप लगा। उनका तो काम ही यही है, वोट लेना है, जनतों को मूर्ख बनाना, उनसे वोट लेना है। तो करेगा क्या? अगर सपोर्ट में जाता तब भी उनको सब वोट नहीं मिलती है, अपोजिशन में आया तब भी वोट नहीं मिलती है। ये तो पॉलिटिक्स है। तो चलिए, ये अंतोगत्वा ये हुई कि माननीय प्राइम मिनिस्टर किसान के आंदोलन के सामने झुकना पड़ा उनको। किसान नहीं, झुकना नहीं पड़ा उनको, झुकना नहीं पड़ा। वो देखिए, उन्होंने बिल वापस लिया। अगर टोटल उन्होंने बिल वापस कर लिया तो फिर जितने भी गरीब किसान हैं वो अपने अनाज को बेच नहीं पाएंगे, मुश्किल है। बिचौलिया आएंगे, खरीद के ले जाएंगे। जो जितनी फ़ायदा किसानों को होनी चाहिए थी, जो उपज उपजा रहे हैं, उनको जितनी होने थे, उनको ना हो के सारे बिचौलिए खा जाएंगे बीच में। ये है प्रॉब्लम। तो किसान प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, तो सपोर्ट नहीं मिली तो उन्होंने इसको वापस ले लिया। तो मतलब इस बिल से आप सहमत हैं, पूरी तरह आप सहमत हैं कि वापस किया गया, ये मतलब संतुष्टि लायक है? बिल से सहमत है और ये बिल वापस हुआ है
तो अब किसान बोएंगे और देखिए आगे क्या होता है। फिर से मुझे लगता है कुछ नई बिल आएगी, सारे किसान नेता बैठेंगे, आपस में मिल के बैठेंगे, वो अपना अपना प्रपोजल देंगे, मंतव्य हाँ हाँ, उनके द्वारा माननीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये हुआ है कि 30 तारीख तक हम इस पर नोटिफिकेशन करेंगे, क्या सुधार कर सकते हैं कि पूरी तरह उसको वापस करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने कह दिया कि हम इसको रिपील कर रहे हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ संशोधन हो, और चाहे नोटिफिकेशन वो 30 तारीख तक आप हम लोगों को उसको हाँ, वो देखना तो है। पहले रिपील होगा, रिपील होने के बाद फिर उसको वापस होगा ये। अब वापस होने के बाद जो स्टेटस को है पुरानी वाली वो स्थिति आ जाएगी, तो पुरानी स्थिति आने के बाद किसानों को बहुत ज़्यादा घाटा है। उसके बाद तब फिर जब ये लोग समझेंगे कि हाँ मुझे वास्तव में घाटा है, तब फिर ये लोग यूनाइट होके आएंगे। और फिर तो वो जितने भी यूनियन है, चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, चाहे आपको जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वहाँ के डीन सब आएंगे, जितने भी एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र से वो सब आएंगे और उसमें अपना अपना मंतव्य देंगे, और किसान के फेवर में क्या होगा इस बार पक्का एकदम बिल आएगा। चलिए, आपकी राय के लिए चैनल की ओर से आपको धन्यवाद। थैंक यू। अभी हमारे बैठे हुए हैं एक यहाँ पे बुजुर्ग हैं, शिक्षित लगते हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि सर, अभी हम भी स्टेशन पे हैं और यात्रा करने के दौरान हमें चैनल से फ़ोन आई कि आप लोग जनता के बीच जाएं, किसान बिल का जो कल वापसी हुई है उस पर लाइव किया जाए। तो जी, तो बोल रहे थे हमको लोगों को ट्रेन में करना था, लेकिन ट्रेन में इतनी ज़्यादा वो आवागमन का। ये जो आप मुद्दा उठाए हैं जी सही है। आपका ये शुभ जो नाम? मेरा नाम है भूतपूर्व सैनिक नागेश्वर प्रसाद यादव। ये जो बिल जो अभी जो किसान का जो उठाया है ये पहले हो जाना चाहिए, ताकि इतना जनधन की नुकसान नहीं होता। ठीक है ना। ये बिल से जो है बहुत आदमी सहमत है, अच्छी बात है, उठा लिया किसानों के हक में। किसान भी शांति से रहे, सरकार भी शांति से रहे। सरकार को भी बनती है तो जनता के हक के लिए बनना चाहिए, और ये बात है बस। चलिए, मैंने आप पूरी तरह ये जो बिल वापस हुआ है उस पर आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आपको धन्यवाद चैनल की ओर से। आप नवयुवक हैं, आप थोड़ा सा इस पर कुछ अपनी मंतव्य दीजिए, शिक्षित पढ़े लिखे हैं, आप अपना मंतव्य कुछ दीजिए। आपका शुभ नाम पहले? मेरा नाम चिन्मय चंदन है और मैं जीविका से स्टाफ हूँ। और चूँकि ये बिल जो लाया गया था, तो इसमें जो बिल में तो बहुत सारा खामियां भी थी, बहुत सारा इसमें फ़ायदे भी थे। ठीक है, तो लेकिन ये उस समय जो बिल आया था, लेकिन किसानों का नेताओं से या किसान के जो समन्वयक रूप से इसको दोनों में तालमेल के साथ नहीं लाया गया था। ठीक है, तो इसको बैलेंस में कर करके इसको लाना था। और अभी जो वापस लिया गया है बिल को, तो अब ये जो चूँकि वापस लेना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब तक दोनों में से सरकार और किसान में तालमेल नहीं बैठेगा तब तक ये फिर आगामी किसी भी चीज़ में ये कामयाबी नहीं होगी। और मुझे आशा है कि ये जो बिल वापस ली गई है पुनः आएगी, ज़रूर आएगी। और अब इस बार जो आएगी, किसान नेता हो चाहे किसान का जो भी प्रबंधक हो, उनसे ये सहमति के साथ दोनों में तालमेल के साथ वापस पुनः नई बिल के साथ दिया, और उनका किसान लोग स्वागत भी करेंगे। धन्यवाद। मतलब आप सहमत हैं, ये वो वापस जो बिल हुआ उसके लिए आप सहमत हैं? बिल्कुल। चलिए, आप यहीं से रहने वाले हैं, बेगूसराय जिला? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हैं और हम। चलिए, आपको अपनी राय देने के लिए चैनल की ओर से धन्यवाद। मैं अभी अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आप स्टेशन की चारों बगल की नज़ाराओं को दिखाएं कि हम अभी स्टेशन पर खड़े हैं, लोग ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ खड़े हैं। कुछ सज्जन भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। हमारे बीच एक हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा। सर, कल माननीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल किसान बिल वापस लिया गया, उस पर आपका अपना कुछ राय क्या है? इसमें तो किसान का ही नुकसान है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जो बिल लाए हैं, अगर किसान इस पे सहमति से राय विचार करके उसके बारे में अगर सोचा जाए तो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का बिल सहमति से अच्छी थी। और अगर किसान किसी बहकावे में आके उस चीज़ को नहीं मान रहा तो उसका दुर्भाग्य है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। मतलब आपके राय के अनुसार ये आप इस बिल वापस करने के विरोध में हैं कि नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, और साथ साथ किसान का ही विकास होता है। जिस बिल में किसान का विकास हो, अगर उसको आप किसी बहकावे में आके अगर आप उस चीज़ को प्रधानमंत्री को ज़बरदस्ती मानना पड़ेगा,
इस दबाव में आके अगर बोलते हैं तो ये तो अशोभनीय बात है और अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो अपना बिल पास लाए थे वो अच्छे थे। मतलब आपके कथन अनुसार जो कम्युनिकेटिंग सोर्स था किसान और सरकार के बीच में वो सही ढंग से तालमेल नहीं बैठा, यही ना? जी, चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? दीपक कुमार। चलिए, आपको चैनल की ओर से धन्यवाद। आप किसान बिल के समर्थन और ये अपनी मंतव्य रखने के लिए आपको धन्यवाद। अब हमारे बीच मैं आपको ये ये इनको कहूँगा कि चारों बगल, मेरे चारों बगल आप जो है कवरेज कीजिए कि साहेबपुर कमाल स्टेशन पे हम लोग हैं। चारों बगल स्टेशन का नज़ारा आप लीजिए। एक हैं हमारे बीच में, आप बोल सकते हैं, अपनी मंतव्य रख सकते हैं। नहीं लेकिन यहाँ पर लिया गया। आप देख रहे हैं मोरिया न्यूज़ 18 साहेबपुर कमाल बेगूसराय। क्या गलती